हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2020 का हुआ रंगारंग समापन। 23 जुलाई से शुरू हुए ओलंपिक में 200 से ज्यादा देशों के हजारों एथलीट्स ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। बजरंग ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद पेरिस में दिखी शानदार तस्वीरें। 2024 में फ्रांस में होगा अगला ओलंपिक। 2024 ओलंपिक का पेरिस ने वेलकम किया। आईफल टावर के ऊपर फाइटर प्लेन ने फ्रेंच फ्लैग के रंगों के साथ खूबसूरत नजारा दिखाया। भारत के लिए बेहद सफल रहा टोक्यो ओलंपिक। पहली बार गोल्ड समेत 7 पदक जीतकर इतिहास बनाया। 1 गोल्ड समेत 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा भारत। 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज जीतकर टॉप पर रहा अमेरिका। मेडलिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओलंपिक 2020 का मेजबान जापान मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा। 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते। ओलंपिक 2020 के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। सभी भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा सोमवार को लौटेंगे वापस। स्वागत की चल रही है तैयारियां। नीरज चोपड़ा की मां बोली, नीरज के स्वागत में बजेगा डीजे और बैंड, हमारे लिए बनेगी होली और दिवाली। नीरज के पहुंचने से पहले ही जश्न भी शुरू हुआ। घर परिवार के लोगों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया बोले, 4 ओलंपिक से कुश्ती ने लगातार मेडल्स दिए हैं। 2024 में भी आएंगे 3 से 4 मेडल। बजरंग पुनिया बोले, देश में खेल विश्वविद्यालय बनेंगे तो आएंगे ज्यादा मेडल। स्कूलों में खिलाड़ियों के मार्गदर्शन की भी जरूरत है। खेल राज्य मंत्री नितिन प्रमाणिक का बयान, 2024 ओलंपिक में भी बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे भारत के खिलाड़ी। भुवनेश्वर की कलाकार प्रियंका ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की घरेलू सामानों से पेंटिंग्स बनाई हैं। ओलंपिक पर कांग्रेस की सियासत। पी चिदम्बरम बोले, सरकार सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट के फंड में कटौती करे। चिदम्बरम ने कहा, 2024, 2028 और 2032 ओलंपिक के लिए सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने 21 साल बाद क्लब बार्सिलोना को कहा अलविदा। कहा, मैंने कभी इस दिन के बारे में नहीं सोचा था। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने को बताया ऊंची मानसिकता। कहा, मेजर ध्यानचंद के नाम करनी थी कोई बड़ी घोषणा। खेल रत्न का नाम बदलने पर बोले मेजर ध्यानचंद के पोते, हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे कर्नाटक के पैरा स्विमर निरंजन मुकुंदन। 24 अगस्त से पैरालंपिक शुरू होगा। सिल्वर मेडल गर्ल मीराबाई चानू के जन्मदिन को मणिपुर के सीएम ने खास बनाया। अपने दफ्तर में बुलाकर केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सोमवार को यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट में शामिल होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सोमवार को डिबेट होगी। 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के महोबा में बांटेंगे एलपीजी कनेक्शन। 9 और 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे राहुल गांधी। श्रीनगर में बने नए पीसीसी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। 28 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर बोले शशि थरूर। कहा, लगता है उन्हें शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार सुबह 10 बजे होगी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, अमन और प्यार से ही हो सकती है तरक्की, सभी को मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। लद्दाख के नयोमा में भारतीय सेना का अभ्यास। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर कई घातक हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग। 13,500 फीट की ऊंचाई पर एमआई, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। स्पेशल ऑपरेशन के लिए जवानों ने ड्रिल भी की। आईएसी विक्रांत ने सफलतापूर्वक पूरा किया समुद्री ट्रायल। 4 अगस्त से कोची से रवाना हुआ था। देश की सुरक्षा के लिए तैयार 53 जाबाज ऑफिसर। मसूरी की आईटीबीपी एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। यूपीएससी से पहली बार 2 महिलाएं ऑफिसर बनी। जल्द ही ड्यूटी फील्ड पर तैनाती होगी। जेके सीमेंट की बनाए हर राह आसान के तहत बड़ी पहल। जयपुर के सरकारी स्कूलों में एक दिन में बनाए 250 रैंप्स। जेके सीमेंट के मार्केटिंग प्रेसिडेंट पुष्पराज सिंह ने कहा, हमारे पूर्व सीएमडी श्री यद्यपति सिंघानिया का सपना था शिक्षा को सुलभ बनाना। आगरा में पार्टी पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक। जेपी नड्डा और सीएम योगी शामिल। बैठक में नड्डा और योगी ने बीजेपी नेताओं को बताया 2022 में जीत का रोड मैप। चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर चर्चा। आगरा के चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी। जेपी नड्डा ने कोरोना काल में योगी के कामों की तारीफ की। वैक्सीन को लेकर विरोधियों पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा, 9 महीने के अंदर 2 कोरोना वैक्सीन बनी। मोदी सरकार आने के बाद यूपी में 30 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। सीएम योगी ने यूपी में कोरोना नियंत्रण में होने की बात कही। कहा, यूपी का हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर।
यूपी के लोगों को सीएम योगी ने भरोसा दिया, कहा तीसरी लहर में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। 9 अगस्त से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी मेगा अभियान। अगले साल 26 जनवरी तक 100 से ज्यादा कार्यक्रम बीजेपी करेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, यूपी पॉलिटिक्स में चाहते हैं अपना शेयर और ये शेयर हम लेकर रहेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने भी जातीय जनगणना की मांग की। मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी खेला ओबीसी कार्ड, कहा यूपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने कहा बीजेपी कभी नहीं कराएगी जातीय जनगणना, सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं मंत्री पद। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा सीएम योगी ने रोका यूपी का विकास, इनका विकास सिर्फ विज्ञापन में है। ओपी राजभर का बयान, अगर सपा छोटे दलों से गठबंधन करती है तो पूर्वी यूपी में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। राजभर दल के चीफ अखिल गोगोई का बयान, सीएम ममता बनर्जी ने राइजोर दल के टीएमसी में विलय के लिए बुलाया है। एमपी विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने मॉनसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक, सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ भी शामिल। बैठक के बाद शिवराज बोले विधानसभा सुचारू रूप से चले इसलिए स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण सिंह का बयान, नई शिक्षा नीति से बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। असम और मिजोरम बॉर्डर विवाद को लेकर सोमवार को पीएम मोदी से मिलेंगे असम के सीएम। असम के बीजेपी सांसद भी मौजूद रहेंगे। असम से मिजोरम भेजी जा रही है गाड़ियां। लैलापुर में असम के मंत्री परिमल और अशोक सिंघल मौजूद। दिल्ली पुलिस ने ईरान गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करते थे। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, युवाओं से नशे की लत छुड़वाने के लिए चला रही है नशा मुक्ति केंद्र। उत्तर प्रदेश के मऊ में कंट्रोल खोकर गड्ढे में गिरी कार, 5 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया, घायलों के इलाज के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक को बस ने जोरदार टक्कर मारी, 1 की मौत हुई, 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। बस में 100 पैसेंजर सवार थे। शराब माफिया पर अलीगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत पुलिस ने मुनीश शर्मा की 5 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। श्रीनगर, रामबन, अनंतनाग समेत कई जगहों पर घाटी के सियासी दलों के दफ्तरों पर छापेमारी। एनआईए की सीआरपीएफ के साथ मिलकर 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए की ये रेड बैन किए गए संगठन जमाते इस्लामी से कनेक्शन रखने वालों के ठिकानों पर हो रही है। जमाते इस्लामी फंडिंग के मामले में एनआईए ने श्रीनगर समेत 56 ठिकानों पर छापेमारी की है। कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए। दिल्ली एयरपोर्ट पर $17,000 और 4 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया अफगान नागरिक, कस्टम विभाग कार्रवाई करेगा। मथुरा में जहरीला दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी, 10,000 लीटर दूध भी बरामद हुआ। केरल मेडिकल ऑफिसर ने सीएम पिनराई विजयन को चिट्ठी लिखी, अस्पतालों में डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, आईसीएमआर की स्टडी में दावा किया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, पश्चिम बंगाल में वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। विशाखापट्टनम के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची निर्मला सीतारमण, हेल्थ वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 491 लोगों की मौत हुई, करीब 44,000 मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 18,607 नए केसेस, 24 घंटे में 93 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,508 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से 151 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,050 नए केसेस, 24 घंटे में 18 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,956 नए मामले, 24 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 1,598 नए मामले, 24 घंटे में 20 की मौत। यूपी में कोरोना के 58 नए केसेस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। दिल्ली में कोरोना के 66 नए केसेस, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। दिल्ली में 9 अगस्त से एडमिशन और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए स्कूलों की 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो सकती हैं। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में आम लोगों को इजाजत, वैक्सीन की दोनों डोज लिए 14 दिन पूरे होने वालों को भी अनुमति मिलेगी। सोमवार को टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, होटल्स, मॉल और धार्मिक स्थलों की समय सीमा बढ़ाने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में कोविड प्रतिबंधों में बदलाव, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 25 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसी जिले में नहीं होगी वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू, स्कूलों को भी अभी नहीं खोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदियां, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत तेज हुई, मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों को खुलवाने की बीजेपी कर रही है मांग।
बीजेपी ने दिया उद्धव सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी। मंदिर के नाम पर एमएनएस आई बीजेपी के साथ, कहा जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं। बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, मुंबई का हाल बंगाल जैसा हो गया है, नए नियमों की वजह से गणेश उत्सव मनाना भी मुश्किल है। नितेश राणे ने हिंदू धर्म को खतरे में बताया था, उद्धव सरकार धीरे धीरे हमारे त्योहार को खत्म कर देगी। मुंबई सरकार की कोविड प्रतिबंधों में रियायतों के बाद जुहू बीच पर सैलानी पहुंचे। मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक की, बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की जानकारी ली। 11-12 अगस्त को बंगाल और सिक्किम में हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने चेतावनी दी। अफगानिस्तान की सेना ने हेलमंड में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया, अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत की राजधानी के अधिकांश हिस्से पर कब्जा किया, गवर्नर ऑफिस और पुलिस मुख्यालय को भी लिया कब्जे में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।